स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर। तो हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है 9.1 हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 3D स्पेस, ठीक है, या इन 3D स्पेस, ठीक है ना। बेसिकली हम ये जो फर्स्ट टॉपिक है वो 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बातें डिस्कस करें। तो ये वेक्टर्स जो चैप्टर है बेसिकली ये हमारे पास है मैथ का, ठीक है। मैं 12 क्लास का और ये थोड़ा हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे वेक्टर्स, क्योंकि उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इजीली पढ़ी है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते थे हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरीके की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी हमने पढ़ी हैं टू डायमेंशन में। जब हम पढ़ते थे कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स और ये वाई प्लेन है। हमारे पास कोई कहता था कि भाई ये पी पॉइंट किधर है, सही है ना, ये कोई पी पॉइंट और ये किधर है, तो हम कहते थे भाई ये एक्स की जानिब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और वाई की जानिब इतना, तो इसकी जो भी डायरेक्शन बनी है एक्स और वाई, वो इसके ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर्स हम जो 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसको वेक्टर्स उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए वेक्टर्स हमारे पास जो वेक्टर है स्केलर हमने 10th क्लास के अंदर पढ़े थे फिजिक्स के अंदर, ये वही है, ठीक है। अब ये थोड़े एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो वेक्टर्स हैं हम इन मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, वो उसके लिए अलग चैप्टर्स बनाएंगे मैं, तो वो एडवांस लेवल पे नहीं होगा। वो जो वेक्टर्स होगा सिर्फ 2 डायमेंशन में होगा, सही है। हमारे पास ये कोई वेक्टर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो वो 2 डायमेंशन में होगा, ठीक है ना। और ये मैथ के अंदर हम 3 डायमेंशन के अंदर देखेंगे वेक्टर्स को, और 2 डायमेंशन के अंदर भी, ठीक है ना। तो अगर आप फिजिक्स वाले हैं तो आप जो है इसको फिजिक्स वाला जो चैप्टर है आप उसमें देखिएगा, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये, ठीक है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ठीक। तो वेक्टर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 3D इन 3D ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाऊं कि हमारे पास ये कोई पॉइंट होता था जैसे, ठीक है। अब हम कहते थे यार ये पॉइंट इधर है, ठीक है, हम फॉरवर्ड से एक डायरेक्शन बता दिया करते थे, भाई ये एक्स जा रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, यानी हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या होगा, एक्स हमारे पास 5 हो गया और वाई कितना हो गया, वाई इसका हो गया हमारे पास 3 हो गया। यानी इसने एक्स की तरफ जो है वो 5 डिस्टेंस तय किया और वाई की जानिब 3 डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आप नोट करो तो ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, जैसे एक कापी आपके पास जर्नल होता है, आपका कापी का नॉर्मल जिंदगी में हमारे पास पेपर होता है जिसपे आप लिखते हो, ठीक है, वो एक कापी का पेज होता है। ये लाइक उसी तरीके से है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये एक कापी का ही प्लेन है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हाइट और कोई इस तरीके की चीज नहीं है, ठीक है। अगर अब मैं कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है अभी आप देखो तो ये जमीन पे है, यानी पेपर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अगर नोट करो ये कोई हवा के अंदर नहीं है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पेपर है, कोई आपका कॉपी का पेपर है उसके ऊपर ये पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ सर्टेन हाइट कवर कर ले, ये पॉइंट उठ के हमारे पास हवा में आ जाए, तो फिर ये तो हमारे पास एक डायमेंशन हो गई ये वाली, और ये वाली सेकंड डायमेंशन हो गई। तो जब ये हमारे पास ये एक्स और वाई डायमेंशन है और ये पॉइंट अगर हवा में आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक थर्ड डायमेंशन जनरेट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं ओरिजिनेट हम कर देंगे। किस तरीके से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ये राइट साइड पे जो हमारे पास ये जो प्लेन बन रहा है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये कॉपी का प्लेन है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब ये कोई एक पॉइंट था, ये एक हवा के अंदर आ गया है, ये वाला पॉइंट जो कि ऊपर टॉप में है, ठीक है। अब ये वाला स्टूडेंट्स पॉइंट जो है हमारे पास, इसने कुछ ना कुछ हाइट भी कवर की है, ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट बिल्कुल आप इधर नीचे होता तो हम कहते हैं ये एक्स भी इसने 0 कवर किया है, यानी एक्स की जानिब भी कोई डिस्टेंस नहीं है और वाई की जानिब भी कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी मैं वाई जो है वो ग्रीन वाले इसको कह रहा हूँ, ठीक है,
ये जो हमारे पे एक्सिस है, और ये जो रेड वाला एक्सिस है इसको मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये जो ब्लू वाला है इसको मैं एक थर्ड डायमेंशन जो आ रही है हमारे पास, इसको मैं जेड एक्सिस कह रहा हूँ, और हम इसको जेड एक्सिस ही कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारे पास ये अगर ये पॉइंट जो कि हमारे पास रेड कलर का इधर होता नीचे की जानिब, तो इसने कोई हाइट तय नहीं की, सही है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ठीक है। मगर अब आप देखो ये पॉइंट अगर इधर आता है, तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ से देखो तो ये पॉइंट बिल्कुल एक्स भी 0 पर है और वाई भी 0 पर है, मगर इसने कुछ ना कुछ हाइट तय की है, जो कि एक थर्ड डायमेंशन या थर्ड एक्सिस आ रहा है हमारे पास, जो कि हाइट कवर किया, और कुछ ना कुछ जिसने हाइट कवर की हो सकता है एक डिस्टेंस तय किया हो, कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसने कुछ ना कुछ हाइट तय करी है, ठीक है। तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब ये हमारे पास जो 2 डायमेंशन प्लेन था, अगर मैं आपको जो है यहाँ से ये एक क्यूब बनाकर दिखाऊं, जो कि एक हमारे पास 3 डायमेंशनल एक फिगर है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट अगर इधर इस साइड पे जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर की जानिब, अगर इधर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, अब ये आप देखो तो ये हमारे पास इसने कुछ ना कुछ हाइट भी तय की हुई है। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली मैं नीचे आ जाऊँ इस जानिब जहाँ पर मैंने क्लिक करके आपको दिखाया, तो इधर कोई वो पॉइंट होता, ये लाइक इस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, ये इस जगह पे, सही है। तो आप क्या कहते हैं भाई, 1 2 3 4 एक्स की जानिब इस पॉइंट ने जो इधर जो मैं पॉइंट सपोज कर रहा हूँ, सही है ना, ये पॉइंट सपोज कर रहा हूँ, ये वाला जो रेड पॉइंट है, ये एक्स की जानिब इसने 4 डिस्टेंस तय किया और वाई की जानिब 1 डिस्टेंस तय किया है। अगर ये पॉइंट उठ के ऊपर आ जाए, ये इसको मैं ऊपर नहीं ला सकता, ठीक है, मगर आप सपोज करो ये पॉइंट उठ के ऊपर आ जाए, तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, इसने जो है एक थर्ड डायमेंशन भी हमारे पास या थर्ड एक्सिस की तरफ भी इसने डिस्टेंस तय किया है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, या 3D स्पेस। ये एक हमारे पास स्पेस है, हवा के अंदर आ गया है ना एक। अब आप देखो ये कॉपी के ऊपर तो नहीं रहा, ये पॉइंट ऊपर उठ के आ गया, हवा के अंदर आ गया है। तो अब हमारे पास यहाँ से शुरू होती है हमारी 3D ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जो 3D ज्योमेट्री होती है, ये सारी इमेजिनेशन पे होती है, ठीक है। यानी अब ये जो स्क्रीन है इसके अंदर मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, ठीक है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हम 3D ज्योमेट्री पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से होगी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखिए मिसाल के तौर पे इसने जो है इधर 5 डिस्टेंस तय किया, इधर 1 डिस्टेंस के तय किया वाई की जानिब, और जेड जो कि थर्ड एक्सिस है उसकी जानिब मिसाल के तौर पे 4 या 5 कोई डिस्टेंस तय किया, मगर थर्ड डायमेंशनल में ज़रूर है। अगर ये पॉइंट इधर ही पड़ा हुआ होता तो मैं कहता यार ये कॉपी के ऊपर ही पड़ा हुआ, इसने कोई थर्ड डायमेंशनल डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया, जो कि हम पढ़ते हुए हैं पिछले टॉपिक्स के ऊपर, है ना। पॉइंट क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल, ये हमारे पास ज्योमेट्री होती थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरीके से होता है कि इसके अंदर ये हमारे पास जब थर्ड जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता था, ठीक है। और ये थर्ड हमारे पास जो एक्सिस आता था इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे जेड एक्सिस, ठीक है। अब याद रखना इसको हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस। और अब आज जो एक्सिस है, अब ये भी पूछेंगे, अब ये वाला जो पॉइंट है मिसाल के तौर पे, ये जो इसके ओरिजन है ना, यहाँ पर ओरिजन है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये ऊपर जो जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हाइट जो इसने कुछ तय की हुई है, ये हमारे पास जो एक्सिस जा रहा है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 रूल आ जाते हैं, ठीक है। 2 रूल किस तरीके से आते हैं, एक रूल हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड रूल, और एक हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल, ठीक है। अब राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल जो है वो दोनों मैं आपको समझाऊंगा, मगर यूज हम करते हैं यूजली राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जब एक ब्लैक बोर्ड होता है जैसे आपके कॉलेज स्कूल में, ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ करता था, ये हमारे पास होता था एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता था वाई एक्सिस। अब इस तरह से अब थर्ड डायमेंशनल के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे कि हम ये इस तरह से आया, ठीक है, ये इस तरीके से आया,
और ये एक थर्ड डायमेंशनल आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, एक बराबर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक, इसको मैं कह लेता हूँ, ये हमारे पास 3 की प्लेन आ गया है, ठीक है। बिल्कुल कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होते थे, जैसे आप चेक करते थे भाई ये वाई, ये हमारे पास एक्स की तरह, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिमिलर उसी तरह है, ठीक है। देखिए अगर आप फिजिक्स वाले हैं और आप इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए अभी ये आप जूनियर क्लास में हैं, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स वालों के लिए जो मैथ पढ़ते हैं उनके लिए ये चैप्टर, ठीक। तो ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है जेड एक्सिस जो कि पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इधर के लो पॉजिटिव, ठीक है ना, कहीं भी कर लो। अब आप सोच रहे होंगे यार ये किस तरीके से हो गया, सही है। अब जो है मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ ये किस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है ना, ये जो रेड वाला था ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास जो था वाई एक्सिस था, और ये क्या था ऊपर जो थर्ड डायमेंशन, ये थर्ड एक्सिस था ब्लू वाला, ये हमारे पास जेड एक्सिस था। अब ये मैंने कैसे करा, अगर उसके अंदर हम देखें तो हमने जेड ऊपर बना दिया है, तो हमने इसको क्या करा है, घुमा कर इस तरीके से कर लिया है। किस तरीके से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सही है, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो अब देख लिए स्टूडेंट, इसको हमने जो प्लेन बनाया है वो इस तरीके से घुमा के बनाया है, ठीक है ना। यानी हम ऊपर की जानिब ये जो है ये जेड एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने सिर्फ घुमा लिया है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी तरीके से भी रख सकते हैं, मगर यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं वो यही तरीका होता है और इसको हम कहते हैं राइट एंगल रूल। ये हमारे पास जो है ये क्या आ गया, एक्स एक्सिस, ओ सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस घूम के इधर आ गया और जेड के एक्सिस को हमने ऊपर की जानिब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा। और अगर हमारा वो जो हम पुराने वाला देखें तो वो हमारा कुछ इस तरीके से होता था। अगर आप इसको थर्ड डायमेंशन को भूल जाओ जो कि जेड एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स, ये वाई, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया है, ये हम एक्स को जो है इधर घुमा के लिया है, वाई इधर आ गया और जेड को हमने ऊपर की जानिब इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब आपको सपोज करनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको हम राइट एंगल रूल क्यों बोलते हैं, इसकी क्या वजह है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अगर हम राइट और लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करें तो हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं अपने बोर्ड के ऊपर प्लेन जो हम लेते हैं वो राइट हैंड रूल वाला लेते हैं। राइट हैंड रूल वाला जो प्लेन होता है वो किस तरीके से होता है कि हम जो है एक इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं और ये जो है हमारे पास, ये उसका हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल जो हमारे पास जो प्लेन हुआ करता था वो इस तरीके से होता था, है ना। नॉर्मल जो प्लेन होता था हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम जो होता था, सही, हम कहते थे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये हम 3 डायमेंशन वाला प्लेन बना रहे हैं जिसकी 3 डायमेंशन है, वो इस तरीके से होगा कि हमारे पास ये जो है ना ये जेड होगा, ये हमारे पास एक्स होगा और ये हमारे पास क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स, ये हमारे पास वाई होगा और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा एक्स, ठीक है। अच्छा याद रहे ये सारे पॉजिटिव होंगे, ये वाली जो डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव होगी, ये वाली जो होगी हमारे पास ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास ये इस तरीके से होंगे तो इसकी जो साइड होगी दूसरी वो मैं डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ जो कि इस तरफ जाएगी, ये हमारे पास क्या होगी, जेड होगी जो कि क्या होगी, निगेटिव होगी, सही है। ये हमारे पास क्या होगी, वाई होगी जो कि क्या होगी, निगेटिव होगी और ये क्या होगी हमारे पास एक्स होगी जो कि क्या होगी, निगेटिव एक्स होगी, ठीक है। अभी किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बल्कि सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको समझना आसान होगा। तो स्टूडेंट्स अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ये क्या बन रहा है, हमारे पास राइट, ये जो हमने ग्राफ लिया है देखो बिल्कुल इसी तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये हमारे पास क्या जा रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, एग्जैक्टली है। अब ये वाला जो हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास राइट हैंड रूल वाला बना हुआ है, ठीक है। अब देखो आप नेगेटिव वाला भी ले सकते हो और राइट यानी जो
हमारे पास राइट हैंड रूल होता है वो इस तरीके से होता है, और लेफ्ट हैंड रूल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यूज़ जो हम करते हैं वो राइट हैंड रूल ही यूज़ करते हैं। अच्छा सही है। अच्छा अब जो ये जो हमारे पास होता है ना, इसकी मैं जो नेगेटिव एक्सिस है वो ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आपको बात समझने में आसान हो, क्योंकि हम यूजली जो यूज़ करेंगे वो हम जो उसकी जो तीनों एक्सिस होंगे वो पॉजिटिव वाले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा फैलाव नहीं हो, इस वजह से हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है पॉजिटिव। अब ये देखो पॉजिटिव इसलिए होता है, राइट हैंड रूल इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा जो हाथ है, सही ना, ये राइट हैंड आप अपना भी लें, ठीक है ना। अब राइट हैंड जो रूल है ये आपका क्या जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है। ये एग्जैक्टली जो थंब है, अंगूठा जो है वो ऐसे तिरछा जा रहा है, मगर आप इसको ऐसा सपोज करें ये ऊपर की जानिब है, सही है, ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, जेग एक्सिस हो गया, ऊपर की जानिब जो जा रहा है पॉजिटिव। याद रहे पॉजिटिव। राइट हैंड जो आप राइट हैंड रूल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो उसके एक्सिस निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये अपनी तरफ इधर आ रहा है, तो ये देखो एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। और ये क्या है, वाई एक्सिस, जो कि आपका हाथ की कलाई है, ठीक है, ये आपके हाथ की कलाई है। तो ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, सही है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब इधर अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है, मगर ऑपोजिट होता है, सही है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास ये इस तरीके से ही होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आया, ये इस तरीके से गया, ठीक है, सही है। ये आपके पास क्या हो गया, बल्कि मैं कलर दूसरा लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमारे पास क्या होंगे, सारी चीजें वही की वही होंगी जो इधर थी। इधर हमारे पास ये जेग था, सही है, इधर हमारे पास ये जेग एक्सिस था जो कि क्या था, पॉजिटिव था। इधर हमारे पास वाई एक्सिस था जो कि पॉजिटिव था। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस था जो कि पॉजिटिव था। अब ये, अच्छा आप ये नहीं सोचो कि ये इधर नेगेटिव है, ये अलग यूज कर रहे हैं। ये जो हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ये वाला जो है, सही है ना। आप पहले इसको देखिए, जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो भी उसी तरीके से बनता है, बस उसके अंदर ये कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वाई नेगेटिव, सही है, और ये हमारे पास जो है जेग नेगेटिव, ठीक है। अब आप बोलो यार ये कुछ कहानी तो बनी नहीं रही, बिल्कुल अलग ही लग रहा है ये सब कुछ, सही है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास सीधे हाथ का जो हमारा अंगूठा हम ऊपर की जानिब करते हैं ये पॉजिटिव जेग शो करता है, सही है। और जो हमारी जो घूमी हुई उंगली है, अगर हम कर्व करें इसको हल्की सी, तो हमारे पास ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव, और जो हमारी कलाई जहाँ से आ रही होती है ये क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव वाई। और उल्टे हाथ की बिल्कुल एग्जैक्ट जो जिस तरीके से हमने इस हाथ को अपना किया था बिल्कुल वैसा ही करें, तो हमारे पास जहाँ से हमारी कलाई आ रही होती है वो क्या होती है, वाई। हमारे पास वाई तो होती है मगर निगेटिव में, ऊपर हमारे पास जेड तो होता है मगर निगेटिव में। और इधर हमारे पास जो है, जो हमारी उंगलियां जो कर्व हमने की हुई हैं वो हमारे पास एक्स तो होता है मगर निगेटिव, ऑपोजिट होता है सारी चीज़। अब आप सोचो यार, ये जो है हमारे पास, अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, तो इधर हमारे पास ये इधर क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इधर भी नेगेटिव वाई एक्सिस है, सही है। अब इधर हमारे पास एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो है वो इधर होना चाहे था नेगेटिव, मगर इसमें जो है बिल्कुल इस जगह पे आ रहा है ना। यानी हमारे पास जो एक्स एक्सिस आ रहा है वो इधर आ रहा है नेगेटिव में, और इधर जेग एक्सिस पॉजिटिव, सही है। अब इधर देखो ये हमारे पास जो जेग एक्सिस है वो नीचे आना चाहिए नेगेटिव वाला, मगर इसमें क्या आ रहा है, उसमें ऊपर की जानिब आ रहा है। तो आप, और वाई एक्सिस जो है वो तो बिल्कुल ठीक है। देखो जो हमारे पास राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की लोकेशन है, तो इधर भी यही बन रही है। मगर ये ऊपर जो जेग है वो ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। ये वाला जेग नीचे होना चाहता और ये जो है उस तरफ होना चाहता, तो फिर एग्जैक्टली यही वाला ग्राफ बनता है ना। अगर ये जेग जो है ये निगेटिव है ना, ये अगर नीचे आ जाए तो बिल्कुल यही वाला ऐसा लगेगा, बिल्कुल आपस में मिल जाएगा ये ग्राफ, ठीक है ना। आप बात समझने की कोशिश करो। अगर आप ये आपका जो लेफ्ट हैंड है, अगर आप घुमा के इसको पास लेके आओ कुछ इस तरीके से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। बल्कि इस चीज को जो है ना मैं इधर लेके आ जाता हूँ, सही है। ये देखो मैंने दो तस्वीरें और ले रखी हैं। अब इससे आप बिल्कुल कहोगे जो हमने ग्राफ बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है ना। ये यहाँ से देखो, ठीक।
अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये जो ग्राफ था, ऊपर अगर देखो तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हमारे पास है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, सही है। इधर हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, सही है। अब देखो हाथ को हमने घुमाया है तो हमारे पास जो नेगेटिव जेड एक्सिस होना वो किधर होना चाहता, नीचे होना चाहता है, यानी ये हमारे पास इस तरीके से बनना है ना, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बना है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये एक्सिस आ गए, ठीक है। अब मैंने वो जो अपना लेफ्ट हैंड था उसको मैंने घुमा दिया, देखिए वो लेफ्ट हैंड अगर आप घुमा के एग्जैक्टली इसके पास लाएंगे तो आपको ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अंगूठा जो होता था ऊपर, हमारे पास क्या होता था, निगेटिव में होता था, उल्टा हाथ का अंगूठा जो कलाई जो लेते हैं वो निगेटिव में लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये जो अब ये जो हमारे पास जो वो था एक्स एक्सिस वो घूम चुका है, सही है, ये इस तरीके से घूम चुका है, सही है। अगर आप ऊपर देखो तो हमने हाथ को जो है अपना घुमा लिया है, हाथ को जो है अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो अब देखिए ये हाथ को मैंने घुमा दिया है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस जो कि इधर आ रहा था, ठीक है ना, और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कुछ इस तरीके से, सही है, और ये हमारे पास इस तरीके से था, ये हमारे पास x था नेगेटिव में, ये y था, सॉरी z था नेगेटिव में, और ये क्या था, y था। अब इधर अगर हाथ हमने घुमाया है तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम हाथ इसको घुमाएंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास अंगूठा जो है वो क्या था, निगेटिव में ही है, तो निगेटिव में ही रहेगा भाई, सही है ना। कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास निगेटिव में ही रहेगा। ये हमारे पास क्या था, कलाई जहाँ से आ रही है वो तो निगेटिव में थी, सॉरी ना, निगेटिव, सही है। और ये हमारे पास क्या था, जो उंगलियां थी, जो एक्स इधर आ रहा था वो उंगलियां उस तरफ चले गई हैं, तो हमारे पास ये जो उंगलियां हैं वो हमारे पास क्या है, एक्स है मगर निगेटिव में। अगर आप अब इस ग्राफ को देखो, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ है, ये मैंने क्या बताया था, इसके ऑपोजिट जो एक्सिस है वो नहीं लिखले हुए। अब ये पूरा जो हमारे पास ग्राफ है वो बन गया, इसको मैं खत्म कर दूं और ओरिजिनल में आपको ग्राफ दिखाऊं, सही है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जैक्टली वही ग्राफ बना है अगर हमने हाथ को घुमा लिया। देखिए अगर हमने हाथ को घुमाया तो वही ग्राफ बनना है। हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव इधर है तो इसमें भी देखिए पॉजिटिव इधर है, सही है। और हमारे पास ये जो साइड वाई की इस तरफ जा रही है वो क्या है, निगेटिव वाई, तो ये देखिए हमारे पास निगेटिव वाई इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। और हमारे पास इधर जो है एक्स एक्सिस है तो हमारे पास निगेटिव एक्स किधर जा रहा है, उधर, तो इसमें भी देखो निगेटिव एक्स उधर ही जा रहा है, सही है। और हमारे पास ये इधर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव जेड था ना, तो इसके नीचे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारे पास निगेटिव जेड, तो इधर देखो निगेटिव जेड ही बनना है, सही है। तो आई होप कि आपको ये बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि शुरू के अंदर आपको सिर्फ यही चीजें समझनी है, उसके बाद आपको थोरली ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको राइट और लेफ्ट हैंड जो रूल है वो सही तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम प्लेन की अगर बात कर लें कि हमारे पास जो प्लेन है वो कितने तरीके के बनेंगे। देखिए अगर मैं एक प्लेन ले लेता हूँ सिंपल, जिसपे हमारे पास जो प्लेन हुआ करता था ये वाला, जिसपे हम कहते थे ये कॉपी का पेज है, तो ये हमारे पास क्या होता था, ये इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास होता था एक्स एक्सिस, ये होता था वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक हमारे पास थर्ड एक्सिस आया है, तो अब याद रहे, अब ये इसके ऊपर भी प्लेन लाई करेगा ना। अब याद रहे कि हमारे पास जो ये जो प्लेन कहलाता था ये एक्स वाई प्लेन कहलाता था, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। अगर हम इसको अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन जो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस था, ठीक है, उनके दरमियान एंगल कितना होता था, 90 डिग्री का होता था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनके दरमियान जो एंगल है 90 डिग्री का। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि आपके पास एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान भी एंगल जो होता है वो 90 का होता है, और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो भी 90 का एंगल बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है इसके ऊपर दो प्लेन और आ सकते हैं। किस तरीके से आ सकते हैं मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये प्लेन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए एक ये हमारे पास जो नीचे वाला प्लेन था ये क्या था, एक्स वाई प्लेन था, ठीक है। अगर हम इस वाले प्लेन को हटा दें, ये जो नीचे वाला है इस वाले प्लेन को हटा दें, ये हमारे पास प्लेन कौन सा आ गया, अगर हम सिर्फ देखें
ये अब देखो हमारे पास वाई एक्सिस हटा हुआ है, सही है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हटा हुआ है। अब ये सिर्फ जो प्लेन बना है ये हमारे पास बना है एक्स और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेन कौन सा कहलाता है, ये हमारे पास कहलाएगा एक्स और जेड प्लेन, सही है। राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये वाला प्लेन आ गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास एक प्लेन जो है वो इसके साथ भी बन सकता है, लाइक इस तरह से। ये देखो ये बन गया प्लेन, सही है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये जो पुराने वाला प्लेन था इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये अब हमारे पास जो है ये ब्लू वाला, जिसको हम ब्लू वाले को क्या कहते थे, इसको हम जेड एक्सिस कहते थे, और जो ग्रीन वाला है इसको वाई एक्सिस। अब देखो ये हमारे पास जो प्लेन बना है ये क्या बना है, वाई जेड या जेड वाई, ठीक है, बात एक ही, कुछ भी कह लो। तो ये हमारे पास प्लेन जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कहलाएगा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, सही है। तो ये हमारे पास तीन प्लेन बनते हैं, ठीक है। अब जब ये तीन प्लेन बनते हैं तो इनके क्वाड्रेंट भी बहुत सारे बनते होंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट अगर मैं आपको रिकॉल करूँ एक बार, तो हमारे पास ये जो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये प्लेन आ गया जो हमारे पास नॉर्मल प्लेन हुआ करता था। अब ये हमारे पास जो है ये एक प्लेन आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कितने क्वाड्रेंट बनते थे, एक क्वाड्रेंट हमारे पास जो है ये वाला बनता था इस साइड पे, सेकंड इधर, थर्ड इधर और फोर्थ इधर। अब इसके अंदर जो है अब ये प्लेन इतने सारे बन रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं प्लेन। तो अब ये जो है ये हमारे पास जो प्लेन अभी मैंने बनाया है, ये कौन सा प्लेन बनाया है, याद रहे क्या है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब जो दूसरा मैं प्लेन बनाता हूँ वो कौन सा बनाता हूँ, कोई सा भी बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको बना लेता हूँ ये वाई, और ये ऊपर वाला लेता हूँ जो कि ये आ गया वाई जेड प्लेन। अब ये जो वाला प्लेन आया है कौन सा प्लेन आया है, वाई जेड, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन आया है, ठीक है। और एक और प्लेन बनाता हूँ जो कि अब हमारे पास ये आएगा, अगर मैं आपको यहाँ से ठीक तरह से दिखाऊं, ये देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके के क्वाड्रेंट बन गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, ऊपर से, ठीक है, जो कि हमारे पास ये नीचे वाला जो प्लेन है, ये जो रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जो कि हम 2 डायमेंशनल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मगर हमारे पास ये 3 डायमेंशन बनी है, तो इसमें आप 3 प्लेन बने हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं। और याद रहे कि तीनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब वो आप कहीं से भी देख लो, अगर इनके दरमियान ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन देख लो या ये वाला प्लेन देख लो, ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल है हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इनके दरमियान भी हमारे पास सारे 90 डिग्री के एंगल बनने हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा खुद से, आप खुद से थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखिए। पहले मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझिए, ठीक है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे, तो एक क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला बनना है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास बनना है इसके अंदर अब डायरेक्टली देखो तो 4 ऊपर बनने हैं, 4 नीचे बनने हैं, तो 8 क्वाड्रेंट बनने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आप देखो तो ये 4 तो ऊपर वाले हैं, 1 2 3 4, सही है ना, 1 2 3 4, और नीचे बिल्कुल 4 बनने हैं, तो 8 क्वाड्रेंट बनने हैं, ठीक है हमारे पास। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा, और ये जो जेड डायरेक्शन है ऊपर उठी हुई है जो कि मैंने इस तरीके से दी, आपको नजर नहीं आ रही। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अगर इस ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, इधर हमारे पास एक्स वाई जेड, अगर इधर कोई पॉइंट आ जाता है इन स्पेस, स्पेस मतलब हवा में मैं कह लूँ, ठीक है, यानी ये प्लेन से ये एक्स वाई से ऊपर उठा हुआ हो सकता है, प्लेन के ऊपर भी पड़ा हुआ हो, तो अगर प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ होगा तो आप कहोगे यार जेड इधर जो है वो जेड ने जो डिस्टेंस तय किया है वो क्या है, 0, ठीक है। तो अगर इधर मैं देखूं तो हमारे पास जो है ना ये वाली जो साइड आ रही है रेड वाली, ये हमारे पास क्या है एक्स, ये वाई, और ये ऊपर जो उठी हुई है ये क्या है जेड। इधर अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट होगा तो वो हमारे पास पॉइंट के जो तीनों एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, वो तीनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है।
और अगर ये सेकिंग में आ जाए हम, तो अब इधर देखिए सेकिंग आ गया है, तो हमारे पास इधर क्या है, जेड तो पॉजिटिव है ऊपर की जानिब, वाई भी पॉजिटिव है, मगर एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक्स का ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है। जहाँ पर वो एक्स एक्सिस निकला हुआ था वो वहाँ हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है, ये अब हमारे पास आ गई थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो गया, इधर देखो हमारे पास जो जेड है वो तो पॉजिटिव ही है, मगर एक्स भी हमारे पास उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, और वाई की भी जो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे जो है हमारे पास दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक्स वाई नेगेटिव और जेड जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो बनना है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एक्स पॉजिटिव है, वाई जेड पॉजिटिव है, मगर जो हमारे पास एक वाई जो है वो क्या है, हमारे पास वाई हमारे पास जो है वो है निगेटिव, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो ये चार क्वाड्रेंट हो गए। अब अगर हम जो क्वाड्रेंट लेंगे पांचवा, वो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली चार ऊपर बनने तो चार नीचे बनने। तो स्टूडेंट हमारे पास चार क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है ना। अब हमारे पास जो पांचवा शुरू होगा, जहां से हमारे पास वन पहला शुरू हुआ था, इधर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है इधर एक्स, हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे से पांचवा स्टार्ट होगा, ठीक है ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही, सही है। तो बिल्कुल इसको मैं यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास जो पांचवा क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारे पास जो रेड एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव है, और वाई जो है वो पॉजिटिव है। और अगर हम जेड की लोकेशन देखें तो जेड का हमारे पास निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है ये, सही है। तो हम इधर हमारे पास अगर कोई पॉइंट लाई करेगा कहीं पर भी इन स्पेस हवा के अंदर कोई भी, उसकी जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे और जेड क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब इधर हमें क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम छठे के ऊपर बात करें तो छठे के ऊपर देखो हमारे पास सिर्फ वाई क्या है, पॉजिटिव है, बाकी एक्स और वाई सॉरी जेड और एक्स दोनों नेगेटिव है, और वाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इधर आप नोट करो तो सही है ना, जो जो एक्सिस निकले हुए हैं वो पॉजिटिव इसमें निकले हुए हैं, ठीक है ना। अब इधर देखो आप सातवें के अंदर एक्स वाई जेड तीनों निगेटिव है, सही है। अगर आपके पास सातवें क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट लाई करता है, सही है, उसने कुछ भी लोकेशन तीनों एक्सिस के दरमियान लाई करी हो और वो कह रहा हो कि भाई वो सातवें क्वाड्रेंट में है, तो इट्स मीन कि वो उसके जो भी क्वाड्रेंट होंगे मगर नेगेटिव होंगे, एक्स वाई, यानी मिसाल के तौर पर उसने एक्स की जानिब एक डिस्टेंस तय किया होगा, वाई की जानिब दो, जेड की जानिब चार पाँच, जितना भी किया होगा, मगर वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव कहलाएंगे, सही है। और अगर हम इधर आठवां देखें तो आठवें के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एक्स है वो सिर्फ पॉजिटिव है, सही है, और वाई और जेड दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इसके क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी चीज़ें ब्रीफली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्वाड्रेंट एक सिंपल जो हमारे पास प्लेन के ऊपर हम तीन एक्सिस वाला जब प्लेन लेंगे, ठीक है ना, उसको हम प्लेन बनाएंगे तो फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि एक पॉइंट जो होगा किस तरीके से हम उसको 3D शेप में बना के फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।